तेरे सूट करे सारे रे कलर बावली, तेरे आगे सारी छोरी से बलर बावली, तेरा बैक रे फ्रंट दोनों मारे से करंट, मैंने दिल में लगा ली तेरी फोटो। हाय रे मेरी फोटो, हाय रे मेरी फोटो, हाय रे मेरी फोटो। हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जानिए क्यों इस्तेमाल नहीं करेगा चाइना अपने S-400 को भारत के खिलाफ। इंडियन नेवी ने आयोजित करी एक मैसिव नेवल कॉम्बैट एक्सरसाइज। चीन ने LAC पर भारत को फिर से दिया धोखा। चीन को काउंटर करने के लिए जापान ने डेवलप की एक बेहद ही खास मिसाइल। भारत ले सकता है 2000 किलोमीटर से भी अधिक की रेंज वाली एक और नई रडार। कल अपने लद्दाख दौरे के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में LOC के पास कुपवाड़ा जिले की फॉरवर्ड पोस्ट को भी विजिट किया है और अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने यहां पर तैनात सोल्जर्स के साथ बातचीत की और उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे भी मौजूद थे। और रक्षा मंत्री का कहना था कि हमें हमारे बहादुर और निडर जवानों पर गर्व है जो हर तरह के हालात में देश की सुरक्षा करते हैं। और इस दौरान पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो की समीक्षा करने के लिए आज उन्होंने इंडियन मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी आयोजित की है। और साथ ही रक्षा मंत्री की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस को साफ तौर पर कहा गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गलत हरकत होती है तो उसका बिल्कुल पर्याप्त और उचित जवाब दिया जाना चाहिए। और रक्षा मंत्री द्वारा पूर्वी लद्दाख के बाद ठीक जम्मू कश्मीर का दौरा करना चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश देता है कि भारत किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और जबकि आर्मी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि अमरनाथ यात्रा में बाधा पहुंचाने के लिए आतंकी श्रीनगर के पास नेशनल हाईवे 44 पर श्रद्धालुओं को टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 9 राष्ट्रीय राइफल्स के ब्रिगेडियर VS ठाकुर का कहना है कि इंडियन आर्मी ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करेगी कि ये यात्रा बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित की जाए। और जो नेशनल हाईवे 44 है वो शुरू से ही एक संवेदनशील बना हुआ है क्योंकि यही वो मार्ग है जहाँ से उत्तर के मार्गों तक जाने के लिए यात्रियों को ले जाना होगा। और इसलिए हमारे पास इनपुट्स हैं कि आतंकी यात्रा को निशाना बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इस यात्रा को बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित करने के लिए हमने भी अपने सारे सिस्टम और रिसोर्सेज को प्लेस कर दिया है। और बता दें कि अमरनाथ यात्रा आज से ठीक 4 दिन बाद आयोजित की जाने वाली है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के शोपियां सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 आतंकियों के मारे जाने की भी रिपोर्ट है। फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट ग्रुप कैप्टन MJ विनोद रिटायर्ड, उन्होंने भी हाल ही में इस मोजो की वेबसाइट पर अपना एक ओपिनियन दिया है कि अगर अक्साई चीन के ऊपर भारत और चीन की एयरफोर्स के बीच कोई युद्ध होता है तो चीन को भारत के मुकाबले में कई सारे नुकसान हैं। सबसे पहला तो ये कि इंडियन एयरफोर्स की विपरीत जो चाइनीज एयरफोर्स है जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के नाम से जानी जाती है, ये ऐसी एयरफोर्स है जो चाइनीज आर्मी के अधीन आती है। यानी कि चाइना में हायर लेवल्स के आर्मी जनरल इस बात का फैसला करते हैं कि उनकी एयर आर्म कहाँ पर अप्लाई करनी है और किस तरीके से करनी है। यानी कि चाइना में एयरफोर्स को ऑपरेशनलाइज करने का फैसला उनके द्वारा लिया जाता है जिन्हें एयर वॉर का एक्सपीरियंस ही नहीं है। और ये चीन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि अक्साई चीन के पास चाइना के पास उनके एयर बेसिस की भी कमी है। और उन्होंने इस पोस्ट में एक पिक्चर को भी लगाया है जिसमें उन्होंने दर्शाया है कि चाइनीज एयरबेस इस जगह पर कहां पर है। और जबकि चाइना के एयर डिफेंस कवर पर बात करते हुए उनका ये कहना था कि चाइनीज आर्मी के पास एकमात्र जो एयर डिफेंस कवर है वो है उनका इंटीग्रल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। लेकिन उसके भी अपने कुछ अलग ही नुकसान है, जैसे कि उनकी रेंज, रडार रिक्वायरमेंट और एयर डिफेंस एनवेलप के बाहर उसको ऑपरेट ना कर पाने की उनकी आर्मी की इनएबिलिटी। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि आप S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को चाइना के इंटीग्रल एयर डिफेंस वेपन के तौर पर काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम साइज में काफी बड़ा है और इसलिए चीन इसको छिपाकर आगे मूव नहीं करा सकता है। और अगर चीन इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को फॉरवर्ड बेसिस पर मूव कराता है तो उनका ये कहना है कि ऐसे में मिराज 2000 क्रिस्टल मेज या सुखोई 30 ब्रह्मोस या सरफेस लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करके उसको टेक आउट किया जा सकता है। और अगर इंडियन एयरफोर्स ने सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के माध्यम से चाइना के इन एयर डिफेंस सिस्टम को एड्रेस कर लिया तो फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के लिए चाइनीज मिलिट्री बहुत ही आसान टारगेट होगी। और ग्रुप कैप्टन MJ विनोद ने और भी कई सारे पॉइंट्स बताए हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि भारत को किस तरीके से चीन के ऊपर फायदा है या फिर यूं कहें कि चीन को भारत के मुकाबले में कितने सारे नुकसान हैं। और आप उनका ये पूरा आर्टिकल इस मोजो की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं।
पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच इंडियन नेवी ने मलाक्का स्ट्रेट के पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक मैसिव नेवल कॉम्बैट एक्सरसाइज को आयोजित किया है। और इंडियन नेवी द्वारा इस तरह की एक्सरसाइज एक ऐसे खास समय पर की गई है जब अमेरिका के 2 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स USS निमिट्ज और USS रोनाल्ड रेगन ऑलरेडी साउथ चाइना सी में एक डुअल कॉम्बैट ड्रिल को आयोजित कर रहे हैं। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इंडियन नेवी द्वारा आयोजित की गई इस नेवल कॉम्बैट एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की कई डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और यहाँ तक कि मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट ने भी भाग लिया था। और इस एक्सरसाइज में हार्पून एंटीशिप मिसाइल से लैस PA टाइप मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट भी शामिल हुए थे। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के लिए सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। और इसके अलावा भारत वेरी लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार सिस्टम की एक और यूनिट को स्थापित कर सकता है, जिन्हें भारत की नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTRO इंडियन एयरफोर्स के कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेट करती है। और जबकि इससे पहले वेरी लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार सिस्टम की 2 यूनिट्स के लिए मंजूरी दी गई थी, जिनका इस्तेमाल स्पेस बॉर्न थ्रेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए होता है। और इस सिस्टम की पहली यूनिट को 2017 में स्टैब्लिश किया गया था। और इसको जो ऑपरेट करती है यानी कि NTRO, ये भारत की टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है। और इसलिए इसके जो नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ की तराई होते हैं। और ये भी डायरेक्ट PMO के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तहत काम करती है। NTRO जिन 2 वेरी लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार सिस्टम को ऑपरेट कर रही है, उन्हें भारत की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ही डेवलप किया है, जो कि 2000 किलोमीटर की दूरी से भी अधिक पर टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है। और DRDO ने इसका स्वॉर्डफिश नाम का एक लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार सिस्टम भी बनाया है, जो कि आगे जाकर भारत के स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम में इस्तेमाल होगा। हालांकि इसराइल के ही ग्रीन पाइन लॉन्ग रेंज रडार का डेरिवेटिव है, लेकिन फिर भी ये इजरायली सिस्टम से काफी अलग है, क्योंकि इसमें जो ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, कंप्यूटर्स और पावर सप्लाईज लगाई गई हैं, वो भारत की हैं। और केवल इतना ही नहीं बल्कि ये ग्रीन पाइन सिस्टम से ज्यादा पावरफुल है। और पहले ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने की जो इसकी रेंज थी वो 600 किलोमीटर थी, लेकिन अपग्रेड करके इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर तक कर दी गई है। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जनवरी 2019 तक DRDO के स्वॉर्डफिश रडार ने करीब 10 से भी अधिक मिसाइल इंटरसेप्शंस को सफलतापूर्वक ट्रेस किया है, जिनमें से 2 एक्सो एटमॉस्फेरिक हिट टू किल मिशन से हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक जानकारी और दे दें कि डिफेंस एक्सपी नेटवर्क नाम से हमने एक चैनल शुरू किया है, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड भी कर दी हैं। और अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी जरूर दें। इकोनॉमिक टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी लद्दाख में चाइनीज ट्रूप्स ने हॉट स्प्रिंग, पैंगोंग शू और डेप्सांग जैसे महत्वपूर्ण फ्रिक्शन पॉइंट से अभी भी पूरी तरीके से जगह खाली नहीं की है। और जबकि सोर्सेज का कहना है कि चाइनीज ट्रूप्स की संख्या कई स्थानों पर कम हुई है, लेकिन इसी के साथ साथ जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के लिए वेरिफिकेशन एक्सरसाइज की जा रही है वो चाइनीज क्लेम और कुछ अन्य स्थानों पर जमीनी स्थिति के बीच एक मैच नहीं करता है। और चाइनीज ट्रूप्स ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे जाने के लिए अपनी सहमति दी थी, लेकिन जमीनी मूल्यांकन में इस बात का खुलासा हुआ है कि चाइनीज ट्रूप्स अभी भी LAC से 2 किलोमीटर अंदर हैं। और इसी तरह और भी अन्य महत्वपूर्ण फ्रिक्शन पॉइंट पर चाइना द्वारा किए गए उनके दावे और असल में की जा रही उनकी हरकत ये आपस में मैच नहीं कर रही है। और एक जानकारी ये भी सामने आई है कि चाइना ने लेह से करीब 382 किलोमीटर की दूरी पर अपने एयरबेस में अपने फाइटर जेट्स और मिसाइल्स को तैनात किया है। और चीन की इन्हीं सब हरकतों के चलते अब भारत ने चीन पर भरोसा करना ही छोड़ दिया है। और वहीं दूसरी तरफ चीन ने ब्रिटेन को उनके नए एयरक्राफ्ट कैरियर को पैसिफिक में स्टेशन करने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। और इस तरह की चेतावनी चाइना के एम्बेसडर टू लंदन लिu शाओमिंग की तरफ से एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू के दौरान जारी की गई थी। और उनका कहना है कि यूके जो US के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ पैसिफिक में एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बेस कर रहा है वो यूके के लिए एक खतरनाक कदम साबित हो सकता है। और उन्होंने यूके के इस फैसले को निराशाजनक और गलत बताया है। और उनके मुताबिक अगर यूके US के साथ मिलकर चीन के खिलाफ रहता है तो उनका ये कहना है कि हो सकता है कि आगे जाकर चाइनीज कंपनियां जो ब्रिटेन में अरबों का निवेश करती हैं वो उन्हें करना बंद कर दे, यानी कि एक तरीके से धमकी थी। एशिया में जो चीन की तरफ से युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे में जापान की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि जापान ने अपनी एंटी शिप ASM-3 मिसाइल को तैयार कर लिया है, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है। और ये जापान के लिए चाइनीज वॉरशिप्स को काउंटर करने के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। और इस मिसाइल को बनाया है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री ने और ये आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी से चलने में सक्षम है, यानी कि इसकी रफ्तार करीब मैक 5 तक है। और किसी स्टेल्थ फाइटर की तरह इस मिसाइल को भी आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये मिसाइल एक स्टेल्थ फीचर के साथ आती है। और अगर चीन के साथ जापान का कोई युद्ध होता है तो ये मिसाइल चाइना के खिलाफ जापान को उनका गोल हासिल करने में मदद करेगी। और वर्तमान समय में इस ASM-3 मिसाइल को जापानीज F2 के तहत फिट किया गया है। और जो जापान US से F-35 फाइटर्स को लेने की योजना बना रहा है, उस फाइटर में इस मिसाइल को इसके बड़े साइज की वजह से फिलहाल शामिल नहीं किया जा सकता है।
और अगर इन्वेंशन की बात हो ही रही है तो आपको एक जानकारी और दे दें कि अहमदाबाद के 18 साल के एक लड़के जिनका नाम है हर्षवर्धन सिंह जाला, इनके द्वारा विकसित किए गए ड्रोन्स जो कि लैंडमाइंस को डिटेक्ट करने में सक्षम हैं, अब इन्हें इंडियन आर्मी को भी सप्लाई किया गया है। और हर्षवर्धन सिंह जाला बचपन से ही काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं और यहाँ तक कि इन्हें 16 साल की उम्र में पीएम नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से भी मिलने का मौका मिला था। और इन्होंने केवल ड्रोन ही नहीं बल्कि और भी कई अलग अलग तरह के कमाल के इन्वेंशन किए हैं। और अब लैंडमाइंस को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने जिस ड्रोन को डेवलप किया है वो अब इंडियन आर्मी को भी सप्लाई किए जा रहे हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।